रेगुलर हूँ। हाँ, और बाकी बच्चे आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, एटलीस्ट क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आप लोग क्लास में ज्वाइन कर लिया करिए। यस सर। ओके। समा, आपने यस क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस किया? सर पुस्तक नहीं है सर में। आपके पास पुस्तक नहीं है? नहीं सर। ओके। तो जैसे अगर आपको हम पुस्तक के फोटो भेज दें, मतलब जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपके जो जिस भी नंबर से आप जुड़ते हैं, तो आप उससे यूज कर सकते हैं। ओके सर। आपको मैं अगर किताब का पीडीएफ भेज दूं तो उससे आप बना सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक है। तो एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस ग्रुप में हैं? यस सर। ठीक है। तो आज मैं क्लास के बाद उस ग्रुप में क्लास 12 का बुक शेयर करूंगा, ठीक है? ओके सर। और आपको वहां से बुक डाउनलोड करना और फिर वहां से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। यस सर। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास बुक नहीं है? सर बताए थे। ओके। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं आज बुक शेयर कर दूंगा आप लोगों को उस ग्रुप में, यस जिस ग्रुप में आपको लिंक मिलता है ना। सर। ठीक है। बाकी बच्चे, निर्जल बोरकर, आपने प्रैक्टिस किया? यस सर किया। आपका नाम क्या है? निर्जला, मेरा नाम वैष्णवी बोरकर है सर। अच्छा, आपका नाम वैष्णवी है। तो आपने जो हम अभी जब तक जितना पढ़ चुके हैं उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया? हाँ सर किया है। सॉल्व हो रहा है ना? हाँ सर, वो जो एक्सरसाइज है उनमें कहाँ हो गया। गुड। जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। यस सर हो गया। गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आज की क्लास पर चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे कि जो मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बताया था, वो 3 टाइप बताया था मैंने। एक टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या था कि जब भी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। पिछली क्लास में हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे, इसको हमने सॉल्व करके देखा था कि इसके जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। आज हम एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जहां पे जो हमें गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इस फॉर्म में हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, इस तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हों वो डायरेक्टली उस फॉर्म में ना हो, तो आपको पहले उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसके जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया है उसको यूज करके। तो हम आज जो बाकी के बचे हुए 2 टाइप है ना, उसके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वायर की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया दिस वन, दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ये ना, जो 3 फॉर्म हमें पता है उस तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें इसको, एक जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़े हैं ना, उन सभी में से किसी एक फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब एक जगह हमें यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वायर वाला फॉर्म है। अगर हम दूसरी साइड में भी स्क्वायर का टर्म लेके आ जाए तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म के हमें फॉर्मूला पता है कि किस प्रकार से इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे या फिर कुछ एल्जेब्रा इसमें लगाएंगे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट में 4 है ना, इसको हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाइड होता है, अगर हमें उसको इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके जाना है, तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। सो वी विल गेट
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज, अब इस हमारा पर्पस क्या है, इक्वल्स टू के दोनों तरफ स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए टर्म। तो अगर हम 1/4 को 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप में से मुझे कौन ये बच्चा बताएगा कि, जस्ट वेट, तो चलिए अब आप ये बताइए कि cos थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, 5/3। 5/3। गुड, वेरी गुड। तो अब हम इसको अगर हम फाइनली इस फॉर्म में लिखें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/3, क्योंकि 1/2 है तो cos π/3 विल 1/2, और 1/2 का ये स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे दिस इज cos स्क्वायर π/3। अब देखो, अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। So now we have got this equation in the form of cos square theta is equals to cos square alpha। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर की फॉर्म में हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके जो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं दैट इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3। Therefore the general solution will be equals to the general solution of 4 cos square theta equals to 1 is given by theta equals to n pi plus minus π/3, where n belongs to integer। तो इस प्रकार से जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए ना और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले क्वेश्चंस को देख के पता करना है कि हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में होगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होगा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये तीन फॉर्म हमें पता है, इस तीनों में से हमें कोई किसी एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और फिर उसके जनरल सॉल्यूशन जो हमें फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला को यूज करके निकालना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसी प्रकार से अब देखो, अब जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है तो हम इसको रहने देते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखो, सिंपल हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दैट इज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट sin π/3 इज इक्वल्स टू रूट 3/2, तो हम रूट 3/2 के जगह पे sin π/3 की वैल्यू रख देंगे, देन वी विल गेट sin थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर π/3। तो ये हमें कैसे मिल गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ अल्फा की वैल्यू π/3 है, हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, दैट इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये थर्ड एग्जांपल है, ये आप लोग खुद से करेंगे। हम अब आगे चलते हैं। तो ये तो था कि जब आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्म में दिए गए हों, कभी कभी ऐसा है ना कि क्वेश्चंस इस फॉर्म में दिए गए हों जो कि आपको वापस कन्वर्ट करने पड़ेंगे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है। उसके लिए आपको जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है ना, दैट इज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कि साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, टेन ए प्लस टेन बी, या फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ आप लोगों के लिए,
ये देखो, ये जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ ये कुछ फॉर्मूला बताया है, क्लास 11th में ये सभी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जस्ट फॉर योर रिवीजन। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप सभी को ये सभी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों? इन सभी में से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज आपके किसी भी गिवन क्वेश्चन में आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो अब हमारा काम क्या है कि इसको हम पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ताकि हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल पाए। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट दिस एज cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ये चीज आप लोग समझ में आए कि हम ऐसे क्यों लिखे? क्यों? हम क्या किए, cos 2 थीटा को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए। अब देखो, जितने फॉर्मूले मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, इसमें से ओके, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी फॉर्मूला है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये cos a माइनस cos b के फॉर्म में है ना। सपोज दिस इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज b। सो अब हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस cos b। तो cos a माइनस cos b का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पे क्या है, माइनस 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए यहाँ पर क्या है, 3 थीटा, और बी क्या है, 2 थीटा। सो 3 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी बाई 2, दैट इज 3 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब ये दो टर्म है ना, दैट इज साइन 5 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। अब किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, मीन्स इफ a into b is equals to 0, which implies either a is equals to 0 और b is equals to 0। दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, तभी जाके ये इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, we will, this implies sin 5 theta by 2 is equals to 0 और थीटा sin थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो, अब हम जो फॉर्म पढ़े थे ना, कि टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 0, दैट इज इफ sin थीटा इक्वल्स टू 0, देन द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू गिवन बाय 2n पाई, मतलब 2n अल्फा। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 5 थीटा बाई 2। सो हियर वी विल गेट थीटा इक्वल, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जो इनिशियली मैंने आपको बताया था ना, कि जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, और टेन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। सबसे स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रिकैप हो जाए।
वेट अ सेकंड, बोर्ड दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। वेट अ सेकंड। यस, अब दिख रही है बोर्ड? यस सर। यस सर। बताया था कि whenever sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए हमेशा जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें, अब ये देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में मिल गया, ये भी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में मिल गया। तो हम यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज, पहले इक्वेशन के लिए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, और यहाँ पे ये जो थीटा की वैल्यू है ना, तो हमें यहाँ पे 5 थीटा बाई 2 की वैल्यू मिलेगी जो हम n पाई लिखेंगे। सो वी विल गेट हियर 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई। तो हम इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे थीटा में, इसको मैं अलग से लिखता हूँ उनको, सही है। सो नाउ इफ आई राइट, इसको मैं सिस्टमैटिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, सो देखो हमें यहां तक जो इक्वेशन मिला है, अब इस इक्वेशन से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। वेन एवर प्रोडक्ट ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर जीरो, तो हम सभी इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों होने चाहिए। अब हम इस दोनों इक्वेशन के लिए इंडिविजुअल जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि साइन, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू n पाई। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये पूरे हम लेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई। इफ 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई, हम इसको जब हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2n पाई डिवाइडेड बाय 5। So this is our first general solution corresponding to this equation. Next, अब अगला क्या है, थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, जो कि हम ये इक्वेशन है ना, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर लिखते हैं, सो थीटा बाई 2 will be equals to n pi. So from here we will get theta is equals to n pi by 2, where n belongs to natural number, it's integer, where n belongs to z. अब देखो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब इनिशियली इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में था, तो अब हमें इसको, हमें सबसे पहला काम था किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना। तो यहां पर हमने cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाया, उससे हमें इक्वेशन मिल गया जहां पे राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड में अगर इक्वल्स टू 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम साइन थीटा या फिर कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला लगाते हैं, वेयर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 में थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अब हम यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू लोगे, ये कंप्लीट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, दैट इज 5 थीटा बाई 2।
और जब हम इसको इक्वेट करेंगे 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, देन वी विल सॉल्व इट फॉर थीटा, और जो थीटा के लिए जो वैल्यू मिल जाएगी हमें, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई? यस सर। गुड। तो आप इस दोनों सॉल्यूशन में से किसी भी एक सॉल्यूशन को निकालेंगे और उसके जनरल सॉल्यूशन को लिखेंगे, तो वो उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन होगा। नाउ एक अल्टरनेट मेथड आपके बुक में दिया गया है, ये आप खुद समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अल्टरनेट मेथड यहाँ पे क्या देखो, ये cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, इसका फॉर्म हमें पता है, और जो हमें सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लेंगे 3 थीटा, और ये cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा जो हमें इक्वेशन में दिया गया है ना, तो डायरेक्टली हम इसको cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में भी कर सकते थे, वहां से भी हमें सेम आंसर मिलेगा। तो चलो हम कुछ और देखते हैं, जहां पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है या नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा। तो अभी तक हम जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि एक इक्वेशन में सिमिलर प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो cos में है, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin में है। तो हमें अब ये करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ अगर cos है, इस साइन को भी हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों में से आप लोग जब 11th क्लास में जब पढ़े होंगे, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब मुझे आप में से कौन बताएंगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, देखो एक ये फॉर्म आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। जैसे मैं आपको बताया था कि दिस इज ए क्वाड्रेंट, तो मैं पाई के फॉर्म में पहले, हाँ ओके ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपने जो आंसर बताया है वो सही है या नहीं। तो देखो इस चारों लाइन को हम पहले नाम देते हैं, दिस इज नोन एज 0 और 2 पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। तो पहले जब लास्ट शुरुआती में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि पाई के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, और इसको लिखेंगे पाई प्लस थीटा। उसी प्रकार से अब आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 के फॉर्म में अगर किसी एंगल को लिखना है तब कैसे लिखेंगे। देखो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि इस लाइन को हम पाई बाई 2 कहते हैं ना, चलो मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूं, अभी हम पाई बाई 2 के फॉर्म में सीखेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ना क्वाड्रेंट को देख कर ही समझ जाओगे। देखो अब अगर ये एंगल यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो इससे इधर जितने भी एंगल होंगे वो पाई बाई 2 से छोटे होंगे। जो इस क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। उसी प्रकार से अगर हम इस क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो इससे इधर जो भी एंगल होगा, सो दिस विल बी पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अब मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब भी यहां पर जैसे साइन थीटा है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस प्रकार के फॉर्म अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिले तो दिस विल बी ऑलवेज, जब भी यहाँ पे पाई बाई 2 होगा ना, तो ये साइन की वैल्यू बदल जाएगी, दिस विल बी
कॉस थीटा। अब हमें ये चेक करना है कि π/2 माइनस थीटा जिस क्वाड्रेंट में है उसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन π/2 माइनस थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए साइन π/2 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, देखो जैसे माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, जैसे ही यहाँ पर π/2 है ना, ये हो जाएगा कॉस, दिस विल बी कॉस थीटा। अब हमें चेक करना है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो π/2 प्लस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और हमें ये पता है कि साइन थीटा की यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन π/2 प्लस थीटा विल आल्सो बी कॉस थीटा। चलो अब हम यहां देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम अब कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना, ओके। सो सी, तो जो मैंने आपको बताया तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस थीटा। तो अब देखो इसी, अगर उसी फॉर्मूला को मैं यूज करूं, cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो देखो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें पता है कि π/2 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। सो दिस विल बी साइन थीटा, और यही चीज ऊपर में दिया गया है। एनी डाउट? तो अब हमें ये मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 3 थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos π/2 माइनस 3 थीटा। अब देखो ये cos a माइनस cos b, cos a इक्वल्स, सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया नहीं है। तो नाउ वी हैव गॉट दिस इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। अब हम cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। सो द जनरल सॉल्यूशन is given by, अब यहाँ पे cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 5 थीटा। सो वी विल राइट 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस 3 थीटा। तो हमें ये अभी सॉल्यूशन मिला, हम इसको अब थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू थीटा। तो थीटा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दिस इज द दिस इक्वेशन। तो पहले हम इसको, ये जो है ना, इस प्लस माइनस के लिए दो सेपरेट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि द जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, दिस इज, एक सॉल्यूशन हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा, और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2 माइनस 3 थीटा। क्योंकि इस प्लस साइन के लिए एक इक्वेशन मिले, एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, और माइनस साइन के लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इस
इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है ना 5 थीटा, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। कल मैं आपसे क्लास में पूछूंगा कि आपने किस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिवाइड करेंगे चीजों को और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइनल जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा। मतलब पहला इक्वेशन इस π/4 के फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कल हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। आप लोग करेंगे ना? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। गुड। तो मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में आने से पहले आप लोग इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करके आए। अगर नहीं होता है तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करो, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। ओके सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं किसी दूसरे और सॉल्यूशन पे चलते हैं जहां पे हमें कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की जरूरत पड़े। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2 थीटा ये दिया हुआ है। तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी दिए जाएं तो पहला काम है कि आपको कन्वर्ट करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। वो कैसे, ये देखो यहाँ पे भी हमें जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं इस इक्वेशन में, वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक ही प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2 थीटा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे इधर sec स्क्वायर थीटा है, इधर tan थीटा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस sec स्क्वायर थीटा को हमें tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। यस, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे। सो वी विल राइट दिस 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो यहाँ भी 2 थीटा होगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2 थीटा। अब इसको हम फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अभी भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिला है, जो हमें 3 फॉर्म बताए गए हैं ना उसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो इस 1 को हम इस 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये tan स्क्वायर 2 थीटा है, ये tan 2 थीटा है। हम इस दोनों में से tan 2 थीटा कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहां से अगर मैं tan 2 थीटा कॉमन लूं तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट tan 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब हमें सेम वही फॉर्म मिल गया ना, कि जब किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट 0 होंगे तो दोनों प्रोडक्ट आपस में मतलब इंडिविजुअली वो एक 0 होने चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर दिस इक्वेशन, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना, we can write from here that tan 2 theta equals to 0 और tan 2 theta plus 1 equals to 0। अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। ये जो पहला इक्वेशन है
दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इक्वल्स टू 0। जब tan थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई। इसके जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता है। हम ये फॉर्मूला पहले वाले इक्वेशन में लगा सकते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको हम इस 0 को tan 0 भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अब 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई, सो वी विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे वाले फॉर्म पे कि अगर हमारा जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज this one, if tan 2 theta plus 1 is equals to 0, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So we will convert this into tan 2 theta equals to -1। तो अब हमें यहाँ पे tan की कोई एक ऐसी थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए tan थीटा इक्वल्स टू -1 हो। तो पहले मुझे आप में से ये बताइए कि थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। एनीवन? थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1? I/4। यस, वेरी गुड, π/4। तो हमें ये पता है tan π/4 इज इक्वल्स टू 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -1। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना पाई माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan पाई माइनस π/4। सो वी विल गेट दैट इज tan 3π/4। tan पाई माइनस π/4 will be equals to tan -10 π/4। तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, tan 3π/4 इज इक्वल्स टू -1। तो अब हम क्या करेंगे, इस -1 की जगह पे लिखेंगे tan 3π/4। सो वी विल राइट इट हियर लाइक दिस। सो वी विल गेट tan 2 theta, tan 2 theta is equals to tan 3π/4। So now we have got this equation in the form of tan theta equals to tan alpha। अगर हमें इस फॉर्म में मिल गया है तो यहां से हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। So theta is equals to n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। सो द जनरल सॉल्यूशन 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा दैट इज 3π/4। सो जब हम इसको अगर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। So we will get theta is equals to n π/2 plus 3π/8। So this is our general solution। ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा, और दूसरा जनरल सॉल्यूशन जो इससे पहले हम निकाले थे, दिस इज वन जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जब भी आपको एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिले जहां पे हमें दो अलग अलग स्प्लिट करने के बाद दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल रहे हैं, हम दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले के लिए हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू n π/2,
और दूसरा के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। तो अभी तक के क्वेश्चन को देखकर हमें यह समझ में आया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दिए गए हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा और उसके बाद हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो हमें बताया गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ जो ये अगला क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो एक चीज तो हमें पता है कि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 0 है, बट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखो तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो सेम मतलब सिमिलर फंक्शन है लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम पहले इस दोनों को कंसीडर करें दैट इज साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो हम इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है कि दिस इज साइन ए प्लस साइन बी दैट इज 2, so this is the standard formula to find the value of sin a plus sin b. So what is this? 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. चलो अब हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं। So we will get this sin theta plus sin 3 theta. So we will write it 2 sin theta plus 3 theta divided by 2 into cos a minus b, तो cos theta minus 3 theta divided by 2 equals to 0। सॉरी, हमें ये प्लस साइन 5 थीटा भी लिखना है, इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये अच्छा एक चीज और है, जैसे यहाँ पे ना देखो, अब थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो साइन 2 थीटा मिल जाएगा हमें, तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमें ऐसा चाहिए ना कि किसी दो साइन वाले फॉर्म को अगर हम सॉल्व करें, जो तीसरा है, जैसे यहाँ पे इसको मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। तो अब ये हम फॉर्म क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। अगर हम इस साइन 5 थीटा, ये जो है ना साइन 5 थीटा और साइन थीटा को कंसीडर करके सॉल्व करें, तो हमें एक जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा साइन 3 थीटा, ताकि हम कॉमन ले सकें। इससे पहले जो हम इस दोनों टर्म को कंसीडर कर रहे थे ना, उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं आपको वो फॉर्म करके दिखा रहा था कि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। अब देखो, अब मैं कहता हूं इसको पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, वो इस दोनों पर करेंगे, दैट इज साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। वो इसलिए करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो एक टर्म मिलेगा उसमें साइन 3 थीटा होगा, और ताकि हम इसको कॉमन ले सकें और उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकें। तो अगर हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना? नहीं सर। बाकी बच्चे, रुतिका, समा, उज्ज्वला, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं?
जी सर। ओके, तो जब आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप लोग माइक ऑन करके या फिर हैंड रेज करके मुझे बताइएगा, ठीक है? यस सर। जस्ट वेट ए सेकेंड। Yes. So we will apply this formula here. That is 2 sine theta plus 5 theta by 2 into cos theta minus 5 theta. Theta minus 5 theta divided by 2 plus sin 3 theta equals to 0. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज 2 sin theta plus 5 theta will be equals to 6 theta, and 6 theta divided by 2 will be equals to sin 3 theta into theta minus 5 theta is equals to 4 theta, and 4 theta divided by 2 we will get cos 2 theta. So we will get cos minus 2 theta. Okay, plus sin 3 theta equals to 0. तो अब देखो यहां पे cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा ओनली। या फिर अगर इस प्रकार से आपको जब ये प्रॉब्लम आए ना माइनस वाला, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू a लेंगे और इसकी वैल्यू b लेंगे। क्यों? एडिशन में हम किसी भी टर्म को पहले रखें और किसी भी टर्म को बाद में रखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 थीटा माइनस थीटा कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम। तो ये कंफ्यूजन ना हो। जब भी यहाँ पे हाँ जब सब्ट्रैक्शन होगा तब हमें दिक्कत है, लेकिन जब तक एडिशन है ना, तो चाहे हम a प्लस बी लिखें और b प्लस ए लिखें, दोनों आपस में बराबर होता है। इसलिए हम साइन 5 थीटा को पहले भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे इनटू कॉस 2 थीटा। अब देखो, अब हमें क्या मिला? 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन थीटा 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ यहाँ पे साइन 3 थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से साइन 3 थीटा कॉमन ले लूं, तो साइन 3 थीटा अगर कॉमन ले लूंगा तो वी विल हैव 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म हो गया ना, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। और जब भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है, हम दोनों टर्म को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब हमें यहाँ पे थीटा की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए cos थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/2, और ये हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम उस रिस्पेक्टिव टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे
तो उसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आप sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0, इसके आगे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो मैं चाहता हूं आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/2। अभी बताओ। 2π/3। π/3। तो cos π/3 तो 1/2 होगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि -1/2 कितना किसके लिए होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। 2π/3। यस, वेरी गुड। सो cos 2π/3 विल बी इक्वल्स टू -1/2। वो कैसे होगा, यहाँ देखो, जैसे आपने बताया ना, cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें चाहिए -1/2। और कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां से हम सीधा लिख देंगे cos π माइनस π/3 will be equals to minus cos π/3. So we will get cos 2π/3 is equals to -1/2। हमें यही चाहिए था। सो यहां से हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा is equals to cos 2π/3। अब हमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। इसके जनरल सॉल्यूशन आपको पता है, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का क्या होगा। तो अब जितने भी प्रकार के जनरल सॉल्यूशन निकालने के क्वेश्चंस हो सकते थे, हम सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, चाहे वो जीरो के फॉर्म में हो, या फिर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा के फॉर्म में हो। तो अब मैं चाहता हूं अगली क्लास में आने से पहले आप एक्सरसाइज 3.1 ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, और इस सभी क्वेश्चंस में यही सारे फॉर्म है जो हम आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है सर 1 से 5 तक होमवर्क दिया था ना? हाँ, वो हो गया आप लोगों का ना। यस सर। गुड। तो 6, 7, 8 जो ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे, आपको ये अगली क्लास में आने से पहले ये होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आप सॉल्व करके आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में हम जितना पढ़े आप सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में इसके आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय।